जोहार साथियों, हेमंत सोरेन का नया ड्रामा शुरू हो गया है। बिहार में वोट का सौदा, झारखंड की जनता के साथ हो गया है धोखा। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री अब बिहार के राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन सवाल तो उठता है कि जब झारखंड की हालत बद से बदतर हो रही है, तब ये नेता अपनी कुर्सी बचाने के और सत्ता का खेल खेलने में क्यों लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन की राजनीति अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। झारखंड की जनता जिन्हें अपना नेता मानकर सत्ता तक पहुंचाती है, वो बिहार में सीटों का सौदा करने निकल पड़े हैं दोस्तों। झारखंड के गांव-गांव में बेरोजगारी से लोग पलायन कर रहे हैं। अस्पतालों में दवा नहीं है और स्कूलों में मास्टर नहीं है, और सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री बिहार में अपना राजनीति का ठेका ले रखा है। हेमंत सोरेन को शायद ये नहीं समझ आ रहा है कि झारखंड की जनता अब मूर्ख नहीं है। उसे एक राजनेता मिल चुका है मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में, वो है जयराम महतो। उनके लिए झारखंड के आदिवासियों और गरीबों की भलाई से ज्यादा जरूरी पड़ गया है बिहार की राजनीति करना हेमंत सोरेन को। इसीलिए झारखंड के सच्चे नेता जयराम महतो ने कहा है कि हेमंत सोरेन अब झारखंड के लिए नहीं रहा, अपने पॉलिटिक्स करियर के लिए जी रहे हैं, अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए ही जी रहे हैं। झारखंड के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पर उन्हें बिहार में कुर्सी चाहिए। जो अपने राज्य का नहीं हुआ, वो बिहार का क्या होगा, खाक। महतो ने यह भी कहा है कि झारखंड को ऐसे धोखेबाज नेता की पहचानना बहुत जरूरी है। उसे पहचाने और उसे जनता उसे नकारे। जनता को अब सच समझना होगा कि और ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंकना 2029 में अति आवश्यक है। झारखंडी जनता का गुस्सा, गांव में लोग कह रहे हैं कि हेमंत बाबू झारखंड के लोग भूखे मर रहे हैं, मैया समान योजना के नाम पर धोखा दे रहे हैं, और आप बिहार में नेतागिरी करने जा रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए झारखंड को क्यों बेच रहे हो? हेमंत सोरेन बताइए, बिहार में राजनीति करने के लिए क्यों निकल रहे हो? अपना झारखंड की सपना, अपना झारखंड की जनता के साथ धोखा क्यों दे रहे हो? ये साफ दिख रहा है कि उन्हें झारखंड की विकास से कोई मतलब नहीं है। चुनावी जो है वो क्या बोलते हैं, सपना था मैया समान योजना, और दे दिया, और उसी में जो है वो वोट कर दिए। आज देखिए कल परसों कर करके जो है उसे टाला जा रहा है। झारखंड को नई राह दिखा सकती है जयराम महतो। इसीलिए जनता जब जागना होगा तो जागे, ऐसे नेता को सत्ता से हटाना होगा। बिहार में मजबूती क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद यानी कि आरजेडी और झारखंड के प्रभावी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के राजनीतिक तालमेल की अग्नि परीक्षा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में होगी। यानी कि दोनों ने 60 गांठ कर लिया है। जैसे उसको लगा कि झारखंड में हम लोग 60 गांठ किए और 56 इंच का जो है सीना को हमने चौड़ा किया, वही हाल हम लोग बिहार में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये कतई नहीं होगा। आप अगर झारखंड में जिस लुभावन के साथ आप आए हैं, झारखंड के चुनाव को जीते हैं, सरकार बने हैं, उस लुभावन में आपको खरा उतरना पड़ेगा। जैसे अभी आपने क्या किया था, बिजली बिल माफ किया था, लेकिन आपने क्या किया, अभी देखिए उसका रेट बढ़ा दिया। आपने मैया समान योजना का 2500 रुपया देने की वादा कहा था, लेकिन देखिए आज जो है वो टाल मटोल करके जो है वो 3 महीना हो गया, अब तक एक भी मंथ का मिला नहीं है ना। तो ये जो है चीजें पहले आप अपने झारखंड में बेहतर काम को करें, उसके बाद जो है दूसरे राज्य में प्लान करें। पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर अभी जो है उस पे पड़ चुकी है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो वहां राजद समेत कांग्रेस और वाम दलों से विधानसभा चुनाव में अपने लिए सीटों की साझेदारी यानी कि दावेदारी यानी कि भागीदारी जो है वो करेगी, यानी कि निर्णय लेगी। राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में झामुमो के साथ तालमेल किया जा रहा है। इन दलों के रुख मोर्चा वहां सीटों का तालमेल निर्भर करेगा। झारखंड की सीमा से सटे बिहार के इलाकों में झामुमो का पुराना संगठनात्मक आधार पर रहा है, यानी कि लगातार हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन जो है वो झारखंड से सटे जितने सारे वहां पे जिलावार विधानसभा क्षेत्र है बिहार का, उसमें आना जाना लगा हुआ है। इसीलिए उसको लगता है कि इस प्रकार के सटे हुए राज्य में, जिलों में, खास करके आदिवासी बहुल क्षेत्रों में झामुमो की जो है वो अच्छा खासा पकड़ होगा। इन क्षेत्रों में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन या फिर कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दौरा भी करते रहे हैं। उसका मानना है कि यहाँ पे अच्छे खासे सीट जो है हम लोग ला सकते हैं। राज्य के आंदोलन के समय
भी जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कि शिबू सोरेन भी वहां पे काफी एक्टिव थे। इसीलिए इन सभी को देखते हुए झामुमो ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम झारखंड से सटे जितने सारे विधानसभा क्षेत्र है बिहार का कम से कम 12 सीटों पर दावेदारी ठोक दिया है। इन सीटों पे प्रमुख रूप से जमुई है, तारापुर है, कटोरिया है, मनिहारी है, झाझा है और बांका, मनखी है, पीरपैंती है और चकाई आदि शामिल है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने लिए सीटों की मांग करेगी। लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां झामुमो की स्वाभाविक दावेदारी बना रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ बातचीत में इस पर सहमति बन पाएगी। जल्द ही तालमेल को लेकर बातचीत आरंभ होगी और पूर्व में भी पार्टी तालमेल कर चुनाव लड़ने का जो है वो पहले से विचार बना चुकी थी। तो ये था आज का जो है वो खबर। आप देखते हैं कि हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार कितना इस पर जो है वो दावेदारी कर रहे हैं, तो कितना इसमें खरा उतरेंगे। देखिए, आदमी का एक कहावत है कि जितना चादर है उतना ही फैलाइए। अगर चादर से भी ज्यादा अगर पैर फैलाते हैं और चादर कोई आपको गरीब समझ के कंबल दे दिया है, तो ऐसा नहीं कि पूरा जो है वो घर समेट लें। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर जनता जो है वो झारखंड की जनता अगर आपको इस बार चुनी है बहुमत से, तो आप पहले झारखंड में बेहतर काम करें, तब जो है बिहार और बंगाल करें। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।